आज इंग्लिश शॉर्टहैंड में एक अनोखा चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं, जो वाकई में विचित्र होगा। तो उस चैप्टर का क्या नाम है, उस पर हम खुलासा करते हैं। उस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिव फॉर्म। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिव फॉर्म। एक चीज़ हम बता दें कि आर के साथ आर और एल का यूज नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, तो इसका उदाहरण है केवल हुक, इनिशियल हुक की चर्चा होती है, फाइनल हुक की नहीं। फाइनल हुक में आप कर सकते हैं, लेकिन फाइनल हुक में केवल स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ ही कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि इसमें इनिशियल हुक का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। अगर इनिशियल हुक का प्रयोग हम अगर इस तरह करें, आर के साथ ये आर लगा दें तो आर आर हो जाएगा, आर आर। लेकिन वाकई में ये है क्या, ये तो है साहब वाई। और अगर एल का प्रयोग करें तो क्या होगा, इस तरह होगा, तो होगा एल आर। लेकिन ये एल आर नहीं, बल्कि ये तो है डब्ल्यू। यही कारण है कि इसमें इनिशियली हुक का प्रयोग नहीं होता है। अब आइए हम देखते हैं, हमको देखना इससे है कि ये आर का हुक लगेगा तो एफ और भी में लगेगा। और कैसे लगेगा, जैसे हम एफ आर लिखते हैं तो एफ आर ऐसे लिखते हैं। हम जानते हैं कि इस आर में आर का हुक नहीं लगेगा, तो अगर हम आर का हुक उसमें लगा दें तो ये आर आर नहीं, बल्कि ये भी एफ आर ही कहलाएगा। उसी तरह भी में लगा दें तो ये भी आर कहलाएगा। और एक चीज़ और देख लें, यहाँ अगर इसको मोटा कर दें तो ये एफ एल होगा, और इसको मोटा करके लिखें तो ये भी एल होगा। क्या होगा, भी एल। अब आइए एक दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमको लिखना है AFFRAY, एफरे लिखना है। उसके बाद हमको लिखना है, इस पर आइए, ये फ्रे है। अब एक तरफ से ये लिखा, ये तो सही है, लेकिन इसको हमने लिख दिया, वो क्या लिख दिया। हाँ, ये बात ये है कि इसको अगर हम लिखें तो ये अल्टरनेट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यही चैप्टर का नाम है और इसी को अल्टरनेट फॉर्म कहते हैं। यानी लेफ्ट साइड से भी लिखा और राइट साइड से भी लिखा। अब लेते हैं एक दूसरा। अगर हमको लिखना है, देखिए, एफ आर डी, एफ आर यानी एफ आर आई फ्राई, डी और ये हो गया फ्राइडे। ये फ्राइडे हो गया। उसके बाद हम कुछ और देखें। फ्राइडे के बाद हम लिखते हैं भरचू, VERTUE, भरचू। भरचू के बाद हम लिखते हैं, यहाँ देखिए,
ए फॉर एम, ए फॉर ए। अब इसको लिखेंगे फ्रेम। देखते चलिए कितना बढ़िया चीज़ मिल रहा है। और देखिए हम एक चीज़ लिखते हैं, यहाँ मोटा किया, भी हो गया, भी हो गया और आर लग गया, और बी लगा दिया और एल लिख दिया, तो ये क्या हो गया, वर्बल। और देखिए यहाँ आर लिखा और मोटा करके भी ऐसे कर दिया, और ये लिखा तो ये हो गया राइफल। इतना तो हो गया, हम समझ गए कि अल्टरनेट फॉर्म में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और हम बता दें, अगर हमको बी आर और एल आई बर्ली, और हमको अगर इसको बार्ली लिखना हो तो हम यहाँ एक सर्किल लगा देंगे, ई बार्ली हो जाएगा, बार्ली हो जाएगा। दूसरा चीज़ देखते हैं, अगर हमको इस तरह लिखना हो तो यहाँ अगर डाल दें तो इसको हम पार्क पढ़ लेंगे। और चलिए यहाँ एफ आर के अगर बीच में लिख दें तो इसको एफ ओ आर के फॉर्म पढ़ लेंगे। बस यही बात अल्टरनेट फॉर्म में है जो आप आसानी से समझ गए। अब इसी अल्टरनेट फॉर्म के आधार पर हम अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज बनाएंगे और बताएंगे कि अल्टरनेट फॉर्म पर आधारित एक्सरसाइज कैसे बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।